हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 19 है ये और चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और बेटे जो क्वेश्चन नंबर इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में वो हैं 32, 34 और 37। अच्छे सवाल हैं, पसंद आएंगे आपको निश्चित रूप से। तो सबसे पहले 32 से शुरुआत कर रहे हैं। लिखा यह है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। बॉडी कैसी है? फ्रीली फॉलिंग। इसका मतलब स्टार्ट जब किया गया है तो फ्रीली स्टार्ट दिया गया है, नीचे कोई वेलोसिटी इंपार्ट नहीं की गई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। और मोशन अंडर ग्रेविटी है, फॉल कर रही है बॉडी, यानी ग्रेविटी उसको नीचे ला रही है और बॉडी गिरती चली जा रही है। तो आपको यह पता करना है कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में जो बॉडी हाइट गिरेगी, अगर उन हाइट्स का रेशियो लें तो वो रेशियो होगा 1:3:5। यानी अगर पहले सेकंड में बॉडी 1 मीटर चलती है तो दूसरे सेकंड में बॉडी चलेगी उससे 3 गुना, 3 मीटर। और उससे अगले सेकंड में बॉडी चलेगी 5 गुना, 5 मीटर, यदि पहले सेकंड में 1 मीटर चलती हुई माने, है ना। तो आप देखो जरा कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा ही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला तुम्हें पता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला याद है सबको? अच्छा, क्या होता है बताओ जरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, ये होता है u प्लस हाफ ए की जगह g लिख लो, 2n-1। डिस्टेंस को s की बजाय h से भी लिख सकते हो, हाइट है, चाहे s लिख लो या h लिख लो, ये अपने अपने समझने की बात है। आप चाहो तो h भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो s भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है बेटे, है ना। हाइट है तो h भी लिख सकते हो। ओके, तो बताओ जरा पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेंगे हम। पहले सेकंड में S1 मान ले रहे हैं, U की वैल्यू 0, हाफ जी, पहला सेकंड है तो n की वैल्यू 1 लिखोगे, तो 2n, तो 2 × 1 - 1, पहला सेकंड कितना हो जाएगा? 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, U तो 0 ही था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हाफ जी। पहले सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकल आई है। अब दूसरे सेकंड में निकालनी है, तो बोलो क्या लिखोगे? U प्लस हाफ जी, 2n का मतलब दूसरा सेकंड है तो n की वैल्यू 2 - 1, ये हो गया। 4 में से 1 चला जाएगा, क्या मिलेगा? 3, तो कितना आ जाएगा बोलो? 3 × हाफ जी। ये हो गया दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस। बहुत आसान लग रहा होगा। अब बताओ तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस, बोलो। U प्लस हाफ जी, 2n माने कौन सा सेकंड है? तीसरा सेकंड, तो 3 - 1, 6 में से 1 चला गया, 5, और हाफ जी तो बचा ही है। अब अगर चौथे सेकंड में डिस्टेंस चाहिए तो भी ऐसे ही, U प्लस हाफ जी, 2n - 1, ये 8 में से 1 कम हो जाएगा, 7 × हाफ जी। इस तरह से आते चले जाएंगे, एंड सो ऑन, जितने आप चाहें निकाल सकते हैं। अब हमें इनका रेशियो लेना है। रेशियो लेना तो सारे बच्चे जानते हो, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4, तो ये हो जाएगा हाफ जी रेशियो 3 × हाफ जी रेशियो 5 × हाफ जी रेशियो 7 × हाफ जी। दिख रहा है?
बताओ भाई क्या कॉमन दिख रहा है, सारे बच्चे ही बता दो। बिल्कुल सही, हाफ जी कॉमन है सर, है। तो हाफ जी सब में से काट दीजिए कॉमन वाले चीज को। यहां क्या बचेगा, हाफ जी वन जा हाफ जी, तो 1:3:5:7 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, S1:S2:S3:S4। इसका मतलब बच्चों समझ गए रेशियो क्या होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी पहले सेकंड में यदि x चलेगी तो दूसरे सेकंड में 3x चलेगी, तीसरे सेकंड में 5x चलेगी, चौथे सेकंड में 7x चलेगी। इस तरह से बॉडी चलती है, ठीक है। इस तरह का मोशन होता है। क्या क्लियर हो गया है? ठीक बच्चों, अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं 34। जरा केयरफुली देखिए 34। देखो बच्चों 34 ये है, दिखा भाई है देखो सवाल ये है कि ये हाइट जो है 49 मीटर है। यहां से आपने एक बॉडी को फ्रीली छोड़ा है, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और इसने नीचे आने में t सेकंड लिए हैं। एक बॉडी को आपने कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा है और इसने 1 सेकंड कम में ही ये दूरी तय की है, यानी 1 सेकंड बाद छोड़ा आपने इसे, तो इसको जितने भी सेकंड मिले उससे इसको यात्रा में 1 सेकंड कम मिले। लेकिन दोनों ही धरती से एक ही समय पर टकरा रहे हैं, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो पूछा गया है बताओ इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। इसको गिरने में यदि जो भी टाइम मिलता है इसे 1 सेकंड कम मिलता है। क्यों? क्योंकि इसे 1 सेकंड बाद में फेंका गया है और दोनों अर्थ पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो ये वेलोसिटी पता करनी है। तो पहली बॉडी के लिए बताओ, फॉर फर्स्ट बॉडी, सारे बच्चे बताओ क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट बॉडी के लिए। बोलो बेटा, H इक्वल्स टू, बोलो बच्चों क्या, H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H की वैल्यू 49 है, U की वैल्यू 0 है पहली बॉडी के लिए, तो U1 0 हो गया। हाफ जी की वैल्यू तो जानते ही हैं सारे बच्चे 9.8 और T स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आपका इससे कट जाएगा 4.9 बार, 4.9 नीचे आ जाएगा, तो T स्क्वायर बराबर 49/4.9। कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो टाइम आ जाएगा √10 सेकेंड्स। 10 का अंडर रूट निकालोगे तो 3.16 सेकेंड में पहली बॉडी ग्राउंड पर आ जाएगी। अब बताओ सेकंड बॉडी को कितना टाइम मिला? 1 सेकंड कम मिला है इसे, तो इसके लिए जो टाइम हो जाएगा फॉर सेकंड बॉडी, बोलो बेटा कितना टाइम मिलेगा इसे? है T डैश मिलेगा। 1 सेकंड कम, तो 3.16 में से 1 सेकंड कम कर दिया, इस समय को T डैश मान लो, तो इसको मिलेंगे 2.16 सेकेंड, राइट। अब फिर वही फॉर्मूला, H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। T की जगह T डैश लिख देना और U2 निकालना है। हाइट वही चली है 49 मीटर, U2 पता करना है, टाइम कितना है 2.16 और हाफ जी की वैल्यू लगा लोगे, हाँ 9.8 सही कह रहे हो, और T डैश स्क्वायर तो 2.16 इंटू 2.16। क्लियर है? क्या होगा बताओ बेटे, कैसे करोगे भाई? बोलो, 2 से ये कट जाएगा आपका 4.9 बार, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 49 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4.9 और 2.16,
और 2.16 और इक्वल्स टू आ जाएगा U2 इंटू 2.16। 49 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, 2.16 का डिवाइड कर देना, तो U2 आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। 49 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 4.9 चाहो तो कॉमन ले लेना, और ये आ जाएगा 10 माइनस 2.16 का स्क्वायर कर लेना आसानी से, और ये 2.16 का डिवाइड आ जाएगा इस वाले का बेटा, है ना। ओके है, कर पाओगे हैं, शाबाश। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कुछ आंसर तो आएगा ही, तो आप कैलकुलेट करके देखो, बहुत आसान सही है? तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है लगभग 12.07 मीटर पर सेकेंड। करके देख लेना बेटा, कैलकुलेशन इतना आसानी से आ जाएगा। 2.16 का स्क्वायर करना है, 10 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 4.9 और इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 2.16 का डिवाइड कर देना। कर लोगे? शाबाश। तो ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना भाई, आसान है। ठीक है, तो एक सवाल बच्चों और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो जरा इसे केयरफुली। रेडियो, देखो बेटे, एक ना बैलून है जो 98 मीटर हाइट पर था, और ये ऊपर जा रहा था बैलून 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आपने यहां से एक पैकेट ड्रॉप किया, तो पैकेट बैलून के अंदर रखा हुआ है, तो जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी पैकेट की होगी। तो पैकेट भी पहले ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जाते जाते ग्रेविटी अपोज करेगी, फिर ये कहीं पर जाके रुकेगा, इंस्टेंटली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर ये वापस जमीन पर आ जाएगा। पूछ रहे हैं जब ये जमीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो जरा देखो बेटे, आसान सा तरीका ही देखते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां है पैकेट, ऊपर गया, यहां वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से फाइनली यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे वाली डायरेक्शन को मैं प्लस मानना हूं, तो H का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। G नीचे की तरफ है, तो G का निशान भी पॉजिटिव मानो, क्योंकि नीचे को प्लस माना है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस। लेकिन U का निशान बोलो ऊपर की तरफ है, तो U का निशान मानना पड़ेगा नेगेटिव। समझ में आ गया? बताओ, H का निशान क्या माना, नीचे की दिशा को पॉजिटिव माना, तो H पॉजिटिव हो गया। G भी नीचे की तरफ होता है, ये भी पॉजिटिव हो गया। U ऊपर की तरफ था, ये नेगेटिव हो गया। प्लस माइनस मानना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर होता है। आप किसी भी दिशा को प्लस मान सकते हैं और उससे अपोजिट दिशा को माइनस मान सकते हैं। ठीक है, और हमें वेलोसिटी v निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू निकालनी है, u नेगेटिव है, कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर, 2, g की वैल्यू प्लस है, प्लस 9.8, और h की वैल्यू भी पॉजिटिव है, 98। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, तो v स्क्वायर आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, 5 5 जा 25, प्लस ये बेटा आप आराम से देखो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 98, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, कुछ तो आएगा ही। अब v कैसे निकालोगे, जो आएगा उसका लेना है तुम्हें अंडर रूट खुद लेना है भाई, इसमें मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो v स्क्वायर का यहां अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट लेके कुछ आंसर आपको मिलेगा, और वो आंसर ही रिजल्ट है, और वो आंसर मिलेगा 44.1 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, बस इसका मल्टीप्लाई करके 25 ऐड कर लेना, यहां लिख देना, फिर उसका अंडर रूट ले लेना बेटा, अंडर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, मल्टीप्लाई करना तो 100% आता ही है, अंडर रूट लेना आता है?
ठीक है, अगर अंडर रूट लेना आता है तो तुम आसानी से कर सकते हो। अगर किसी को नहीं आता है तो अंडर रूट लेने का वो पूछ सकता है ना, तो वो अगर बताएगा कि मुझे नहीं आता है तो मैं सिखा सकता हूं। ठीक है, वैसे उम्मीद कर रहे हैं यार ये तो 8th का काम है, ज्यादातर लोगों को आना चाहिए है। चलो थैंक यू बच्चों, तो ये वीडियो में तीनों सवाल समझ में आ गए, वो भी अच्छे से है। थैंक यू।